मध्य प्रदेश के लिए सोयाबीन की टॉप 3 बेस्ट वैरायटी। मध्य प्रदेश सोया प्रदेश कहा जाता है, लेकिन केडिया 726 और 992 जितनी ज़्यादा फेमस महाराष्ट्र में रहीं, उतनी एमपी में यह वैरायटी कामयाब नहीं हो पाई। या फिर यदि हम केडिया 726 की ही बात कर लें तो मध्य प्रदेश में कुछ ही किसान भाई ज़्यादा पैदावार इस वैरायटी से निकाल पाए, क्योंकि वैसे भी केडिया 726 वैरायटी महाराष्ट्र की वैरायटी है। मध्य प्रदेश में GS 9560, 2029, 2034, 2069 कामयाब रही। और आज भी मध्य प्रदेश में GS वैरायटी यानी जवाहर सोयाबीन, RVSM वैरायटी, NRC पूरे मध्य भारत में धूम मचा रही हैं। GS 9560 का रकबा 95-60% आज भी यानी खेती मध्य प्रदेश पर होती है, या फिर यूँ कहें कि 80% से भी ज़्यादा जो वैरायटी हैं पुरानी वैरायटी को आज भी किसान लगा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात के जो किसान हैं ना, सोया की जगह मक्का में धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसका मेन कारण पैदावार, अधिक लागत, ज़्यादा स्प्रे, मौसम का खेल, क्योंकि जो मौसम ना वेदर, कभी ज़्यादा बरसात हो गई, कभी बरसात हुई ना, तो सोयाबीन की जो फसल है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। रोग बीमारी का आना और लगातार घटती बरसात और घटती पैदावार, खाद प्रबंधन का यदि सही समय पर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो यह भी पैदावार घटने का मेन कारण है। बेस्ट वैरायटी का अभाव और परंपरागत तरीके से रूढ़िवादिता से खेती करना, इन टॉपिक को तो हम इस वीडियो पर ज़्यादा कवर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को A to Z वीडियो को देखेंगे तो आधुनिक तरीके से बेड विधि से कैसे सोयाबीन खेती करना चाहिए, चैनल पर उपलब्ध वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। सोयाबीन की आधुनिक तरीके से ही खेती करेंगे तभी आप एक अच्छी पैदावार निकाल पाएंगे, वरना 4-5 क्विंटल एकड़ से पैदावार निकालने में लागत ही आपकी निकल पाएगी। तो कुल मिला के बेड विधि से आधुनिक तरीके से खेती करेंगे, यदि सही बेसल डोज का प्रयोग करेंगे, सही स्पेसिंग रखेंगे, सही डिस्टेंस रखेंगे, तो फिर सोयाबीन की खेती से भी अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। यदि अच्छी बरसात आपके इलाकों पर 2-3 सालों से अच्छी नहीं हो रही, 2-3 सालों से यानी हमेशा जो बरसात है ना वो कम ही होती है, तो सोयाबीन की जगह आप चाहें तो क्रॉप रोटेशन में 1 साल के लिए अरहर, मक्का या फिर तिल की बुआई भी कर सकते हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों, आपका जो खेत है उस खेत से आप कितनी पैदावार एक एकड़ से निकाल सकते हैं। मिट्टी में दम होना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 7-8 क्विंटल आप सोयाबीन निकाल रहे हैं, 14-15 क्विंटल आप भूसा निकाल रहे हैं, और जो पत्तियां हैं, जो जड़ हैं, वो लगभग टोटल यदि हम काउंट कर लें तो 25-28 क्विंटल आप टोटल मैन्यूर निकाल पा रहे हैं। यदि और भी ज़्यादा पैदावार आप निकालेंगे तो भूमि को भी उतनी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके लिए चाहो आप DAP, SSP, MOP, NPK का प्रयोग करें, या फिर आप ऑर्गेनिक खाद, देसी खाद, गोबरी खाद या फिर हरी घास को उगाएं, तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप ऑर्गेनिक में जाते हैं तो गोबरी खाद प्रयोग करनी पड़ेगी, हरी घास को उगाना पड़ेगा। यदि आप NPK में जाते हैं या फिर आप DAP, SSP का प्रयोग करते हैं बेसल डोज में, तो DAP 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 35 किलोग्राम, सल्फर 10 से 12 किलोग्राम, देसी गोबर खाद 2 ट्रॉली आपको प्रयोग करनी पड़ेगी एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। तो बात करते हैं दोस्तों, यह सभी बातें होंगी A to Z जानकारी पर, तो आप आ जाइए A to Z वीडियो देखने के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के लिए सोयाबीन की टॉप 3 बेस्ट वैरायटी। तीसरे पायदान पर हमने जो वैरायटी रखी है GS 2172 सोयाबीन की वैरायटी। समय अवधि की बात करें तो 93 दिन से लेकर के 95 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। कम समय में तैयार होने वाली यह मध्यम अवधि की बेस्ट वैरायटी है। GS 2172 सोयाबीन को 2022 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा विकसित की गई थी। वेदर को देखते हुए, क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए यह काफ़ी रोगों के प्रति, काफ़ी बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई गई है। यह मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित वैरायटी है, हल्की एवं भारी भूमि के लिए उपयुक्त है। इसकी फली रुईदार 3 दाने वाली होती है और 38 से 40 दिन में फूल आना शुरू हो जाते हैं, फूलों का रंग सफ़ेद होता है। इस वैरायटी की ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए 16 से 18 इंच दूरी पर आपको बोनी करनी चाहिए। फैलाव वाली किस्म है, यानी ज़्यादा फैलाव लेती है, तो इसीलिए इस वैरायटी को आप पास से मत लगाइए। एक एकड़ में 25 किलोग्राम ही सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दाना बड़ा होता है, चमकदार होता है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। दाना लाइट येलो और जो पत्तियां हैं वो मध्यम नुकीली लंबी टाइप की होती हैं, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं।
मोज़ेक वायरस की बात कर लें या फिर राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट की बात कर लें, चारकोल रॉट की बात कर लें, यह वैरायटी पूरी तरह सहनशील वैरायटी है। पैदावार की बात करें तो 12 से 14 क्विंटल तक पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। 25 किलोग्राम सीड्स की कीमत 3,000 रुपये 3,500 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। बड़े आराम से फर्टिलाइजर शॉप में, खाद बीज की दुकान में यह वैरायटी आसानी से मिल जाएंगी। समय की बात करें तो 15 जून से लेकर के 30 जून के मध्य और 5 जुलाई तक आप इस वैरायटी की बुआई कर देनी चाहिए। जैसे ही मानसून का आगमन होता है तो फिर ज़्यादा लेट ना करते हुए सही समय पर दोस्तों आप बुआई कर दीजिए। नंबर 2, दूसरे पायदान पर हमने NRC 150 सोयाबीन वैरायटी को रखा है 150। इसको कंबाइन से भी आप कटाई बड़े आराम से कर सकते हैं। मोज़ेक वायरस, चारकोल रॉट के प्रति यह सहनशील वैरायटी है। बरसात वाले क्षेत्रों पर, जहां वर्षा वाले क्षेत्र है ना, अच्छी बरसात होती है, वहां पर यह वैरायटी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। हल्की फुल्की इसमें गलन की समस्या नहीं आती, यानी थोड़ा सा पानी भी कभी कभी यदि रह जाता है तो फिर यह समस्या आने वाली नहीं है। इस वैरायटी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर वैरायटी को लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त वैरायटी है। तैयारी की बात करें तो 95 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। 10 क्विंटल से लेकर के 13 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। सफ़ेद फूल आते हैं, फुटा वाली किस्में हैं और 2023 में इस वैरायटी को रिलीज किया गया है। 3 दानों वाली फली होती है और मीडियम साइज़ का, यानी फली है ना जो, वो मीडियम साइज़ की होती है। बढ़वार अच्छी लेती है, रुईदार फली है और पत्तियां मीडियम गोल टाइप की होती हैं, यानी पूरी तरह गोल नहीं, थोड़ी सी लंबी टाइप की होती हैं, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। एक एकड़ में 25 से 28 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नंबर 1 पहले स्थान पर जो हमने वैरायटी रखी है RVSM 2011-35, यानी 1135 सोयाबीन की वैरायटी। यह वैरायटी भी लगभग 105 दिन के आसपास का समय लेती है, यानी यह वैरायटी 90-95 दिन में तैयार ना हो करके 105 दिन के आसपास का समय लग जाता है। जब 42 दिन के आसपास की फसल होती है तो फूल आना शुरू हो जाते हैं। इसको मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, राजस्थान और गुजरात पर आप लगा सकते हैं। 2021 में राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने इस वैरायटी को, ग्वालियर द्वारा इस वैरायटी को विकसित किया गया था। 18 इंच पर बोनी करते हैं तो 25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यह वैरायटी ब्रांचेस वाली, फैलाव लेने वाली, फुटाव लेने वाली वैरायटी है। लेकिन जैसे GS 9560 की बात कर लें तो यह वैरायटी लगभग 10 दिन के आसपास का समय ज़्यादा लेती है। 3 दाने वाली फली है और ऊपर तक फली लगती हैं, यानी नीचे तक नहीं बल्कि ऊपर तक इस वैरायटी पर फलियों की संख्या देखने के लिए मिलती है। इसकी फली चिकनी होती हैं। 2 से 2.5 फीट के आसपास पौधे की ऊंचाई होती है। मोज़ेक और अन्य जो वायरस जनित बीमारी है ना, मध्यम सहनशील है। फली चटकने की इस वैरायटी पर समस्या नहीं है। दाना पीला, मीडियम ठोस, वजनदार होता है और इसमें फूल सफ़ेद रंग के आते हैं। यदि लास्ट में जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर बरसात ना हुई तो फिर आपको हल्की सिंचाई करनी पड़ सकती है। पैदावार की बात कर लें तो 14 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक आप RVSM 1135 से पैदावार निकाल सकते हैं। तो सोयाबीन के लिए टॉप 3 बेस्ट वैरायटी इस वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी साझा की। आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि स्प्रे शेड्यूल, पहला स्प्रे पर कौन सी दवाई, कौन सी टॉनिक, कौन सी फंगीसाइड, कौन सा NPK स्प्रे करें। इसके अलावा और भी जैसे स्पेसिंग की बात कर लें, बेसल डोज की बात कर लें या फिर खाद की बात कर लें, तो यह जो जानकारी A to Z पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना। A to Z वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करते हैं काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपको यह जानकारी, यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में अपना एफर्ट ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।